वो बस आया और बैठ गया। वो बोल नहीं सकता, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था। ही ऑफर्ड मी दैट जूस का बॉटल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से एक स्ट्रेंजर आपके पास आके बैठ जाता है और वो प्रिटेंड करता है कि वो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो बहरा है एंड आपको कुछ, और थोड़ी देर बाद आपको कुछ ड्रिंक भी ऑफर करता है। वेल, ये मेरे साथ हुआ है। बहुत ही क्रीपी सी सिचुएशन थी जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ, छोटी सी स्टोरी इस वीडियो के थ्रू। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। सो ये बात है 2023 के अक्टूबर की, जब मैं दिल्ली में थी, ग्रेजुएशन करी थी। मेरे ग्रेजुएशन का 3rd ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ था और मेरे कज़न की शादी थी यहाँ पर जम्मू में, मेरी दीदी की शादी थी, तो मुझे वहाँ से आना था। एंड अभी छुट्टियाँ भी नहीं चल रही थी तो मुस्कान भी नहीं आ सकती थी साथ में, मुझे सोलो ही ट्रैवल करना था। तो वहाँ से मैं आ गई, शादी वगैरह अटेंड कर ली, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। अब बारी आती है मेरे वापस दिल्ली जाने की। अभी फिर से मुझे सोलो ट्रैवल करना था एंड हमारा ना ऐसे होता, जब भी मैंने ट्रैवल करा, जब भी हम साथ में भी ट्रैवल करते थे तो हम हमेशा 3rd AC ट्रेन की टिकट्स करवाते थे। और इस बार भी हम उसकी टिकट्स ढूंढ रहे थे 3rd AC की, बट हमको नहीं मिल रही थी। और मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे मिड टर्म्स स्टार्ट होने वाले थे, मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे पापा ने टिकट कर दी स्लीपर कोच की, और दिन की टिकट करी थी। मतलब ऐसे था कि हाँ सोलो ट्रैवल करना है तो रात की टिकट्स नहीं होनी चाहिए, तो दिन की टिकट कर दी उन्होंने। सुबह की मेरी ट्रेन थी, शाम को रात को वहाँ पर दिल्ली में पहुँच जानी थी। अब दिन आता है मेरा जब मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है। पापा गए, मेरे को ट्रेन पे चढ़ा कर आगे, बैठा कर आगे, मेरी ट्रेन चलने लगी तो कुछ, और मैं बैठ गई आराम से, ठीक है। फिर और मेरा मिडल बर्थ था, जो मुझे अलॉट हुआ था वो मिडल बर्थ था। तो आधे थोड़े से आगे जाके मैंने वो बर्थ खुलवा लिया क्योंकि 9-10 घंटे का ट्रैवल होता है तो इतना ऐसे बैठ के नहीं हो सकता। तो मैंने अपना बर्थ खुलवा लिया और मैं मज़े से अपने उस पर बर्थ पे लेट गई, फ़ोन देख रही हूँ, वीडियोज़ देख रही हूँ, म्यूज़िक सुन रही हूँ। ये सब नॉर्मली चल रहा था और अब अचानक से एक लड़का आता है ट्रेन में। पता नहीं कहाँ से आया था वो, कैसे, तो वो अचानक से मेरी सीट पर आके मतलब मेरी बर्थ पर आके बैठ गया। नो एक्सक्यूज मी, नो कैन आई सिट, नो नथिंग। वो बस आया और बैठ गया बिना परमिशन के। सो मुझे थोड़ा सा ऐसे अजीब सा फील हुआ, बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं कुछ नहीं बोल पाई। और ना मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है ट्रेन में, तो ना मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था, क्योंकि ऐसे कुछ होता है ना जिनकी टिकट्स नहीं हो पाती हैं बुक, बट उनको 1-2 स्टेशन ही आगे जाना होता है तो वो ट्रेन में चढ़ के 1-2 स्टेशन आगे जाकर वो उतर जाते हैं। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ भी है, मतलब जब हमने ट्रैवल किया है ट्रेन में, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि थोड़ी देर में उतर जाएगा। बट 2 स्टेशन गए, 3 गए, 4 गए, वो नहीं उतरा। और अब, और वो इसी के साथ साथ वो प्रिटेंड भी कर रहा है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है और वो बोल भी नहीं सकता। सॉरी, सुनाई नहीं देता, एक्चुअली वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो बोल नहीं सकता। सुनाई उसे दे रहा था, बस वो बोल नहीं सकता, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था। मतलब इतने घंटे की जो बात है, वो इन घंटों में एक भी शब्द नहीं बोला है। तो आई वाज लाइक कि ये नहीं बोल सकता है। तो वो होता है ना, एक ऐसे दया सी आ जाती है, एक तरस सा आ जाता है इंसान को। तो फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, बैठा है तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बेचारा नहीं बोल सकता है तो इट्स ओके, अगर बैठा है तो बैठने देते हैं। तो ठीक है, मैं फिर से अपना म्यूज़िक सुनने लगी, वीडियोज़ वगैरह देखने लगी फ़ोन पे। तो अभी जैसे ना यहाँ पे मेरा सर है और यहाँ पे मेरी टांगे हैं, और अभी जब मैं वीडियोज़ देख रही हूँ तो अचानक नहीं, वो धीरे धीरे करके वो पसरने लगा। आई वॉज लाइक ये क्या चल रहा है, मतलब मैं इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मतलब यहाँ पर मेरी टांगे है और यहाँ पर उसका सर मतलब आराम से मतलब लेटने लगा है। तो अभी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और मतलब उसका सर मेरी टांगों के साथ टच भी हो रहा था। तो फिर मैंने उसे बोला कि भैया ये क्या, मतलब क्या कर रहे हो ये, तो सही से बैठो। तो ठीक है, एक बार उससे बोला तो उसने थोड़ा सा मतलब हटा लिया अपना सर, थोड़ा सा वो फिर से मतलब बैठ गया। तो मतलब ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये 2-3 बार हुआ, और 2-3 बार ही मैंने उनको बोला कि भैया
ढंग से बैठ जाओ भैया, ढंग से बैठ जाओ। तो जितनी बार भी मैंने बोला तब तो वो उठ के बैठ जा रहा था, और फिर बाद में फिर से धीरे 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 करके पसरने स्टार्ट हो गया। तो अब इस टाइम पे मैं अनकंफर्टेबल भी फील कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही हूँ। मतलब ऐसे हो गया था ना कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। फिर मैंने उसे चिल्लाकर बोल दिया कि देखो, बैठना है तो ढंग से बैठो, एक तो मेरी ही सीट है, मैंने पैसे इसके दिए हैं, और मैं खुद की ही सीट पर कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पा रही हूँ। मतलब मेरी सीट है और मेरी सीट पर वो कंफर्टेबल होकर बैठे, मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा के। तो मैंने उसे बोल दिया, फिर से वो बैठ गया, मतलब थोड़ी सी जगह लेके फिर से वो बैठ गया। मतलब इस सब के बीच में मैं उसको बोल रही हूँ, ठीक है, वो उसने एक शब्द नहीं मुझसे बोला है, ठीक है, बस वो इशारों में बात कर रहा है, मुंडी हिला के बात कर रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि वो गूंगा है, वो नहीं बोल सकता है। तो अगेन वो थोड़ा सा, मतलब होता है ना ऐसे दया भावना जो होती है इंसान के अंदर, वो था कि मैंने उसे पूरा ही नहीं बोल दिया कि तू पूरा ही उठ के तू चले जा। मैंने उसे कहा कि भैया बैठना है तो ढंग से बैठ जाओ, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो वो बैठ गया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो ट्रेन में जाते हैं ना चिप्स कुरकुरे जूस ये सब बेचने के लिए जो चलते हैं, तो उसने उसको रोका, उससे कुछ खरीदा, और खरीदा भी, ये देख के भी मैं बहुत ही ज्यादा हैरान ऐसे हो गई थी कि खरीदा और उसको पैसे भी नहीं दिए, और उसने मतलब जो बेच रहा था उसने भी उसे पैसे नहीं मांगे। तो इट क्लियरली मीन्स कि वो उसका दोस्त है, ठीक है। और उससे भी जब वो बात कर रहा था वो इशारों में बात कर रहा था, ऐसे ऐसे करके, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इशारों में बात कर रहा था। तो उसने उसको वो दे दिया। तो अभी मुझे इससे तो पता चल गया कि वो उसका दोस्त है, ठीक है। तो अब उसने उससे ना एक ड्रिंक भी ली, मतलब कुछ जूस या कुछ तो था, छोटी सी बॉटल में कुछ तो था, उससे वो भी लिया था उसने। देन उसके बाद ही ऑफर्ड मी दैट जूस का बॉटल, उसने मुझे ऑफर करा। एंड आई वॉज लाइक, ये मुझे जानता भी नहीं है, और पूरे 3-4 घंटे का जो मैंने ट्रैवल किया और ये कब से यहाँ पे बैठे ना हमारी बात हुई है। यहाँ तो होता है ना कि ऐसे जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं कुछ लोग मिल जाते हैं जिनसे बातचीत हो जाती है, तो मतलब ऐसे स्नैक्स वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वैसा भी नहीं हुआ है, हमारी बात भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्यों मुझे ऑफर कर रहा है? तो तब मेरे दिमाग में ना थोड़ा, मतलब पहले से तो मतलब चल ही रहा था कि कितना क्रीपी सी सिचुएशन है, बट जब उसने वो जूस की बॉटल मुझे ऑफर की तब मेरे दिमाग में मतलब आई वाज लाइक, साक्षी समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग क्या, एवरीथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय। तो मैंने वो जूस की बॉटल नहीं एक्सेप्ट की ऑब्वियसली। तो अभी मैंने मतलब उसने दी है, मेरे को पकड़ा रहा है और मैंने नहीं पकड़ी, और उसने साइड पे रख दी। मतलब मैं बैठी हूँ, उसने ऐसे करके मेरे तरफ उसने आगे की बॉटल, तो अभी वो बॉटल बिल्कुल मेरे पास आके यहाँ पे पड़ी है। एंड आई वाज लाइक, मुझे वैसे भी मुझे है ना, मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगी किसी भी स्ट्रेंजर का दिया हुआ कुछ भी। तो ऑब्वियसली मैंने उसको थोड़ा सा मतलब बॉटल को पकड़ा और आगे कर दिया। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने एक बार ऐसा नहीं किया, उसने 3 बार ऐसा करा। उसने फिर वो इशारों से बातें कर रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये गूंगा है। तो इशारों से बात कर करके ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। 3 बार उसने ऐसे करा है, और तीसरी बार मैंने उसकी बोतल, मतलब ऐसे गुस्सा आ जाता है ना इंसान को, मैंने बोतल ऐसे फेंकी है उसकी तरफ कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। वो शांत हो गया, शांत क्या मतलब, ठीक है, बैठ गया। तो फिर अब मेरा स्टेशन आने वाला है। मैं अपना मतलब सामान वगैरह, शूज वगैरह जो उतारे थे मैंने वो पहन रही हूँ, और एक बार मैं वॉशरूम होकर आई कि वॉशरूम होके आती हूँ। और वो वहाँ पर जो वॉशरूम के बाहर वो जो होता है ना, जो ट्रेन के स्टाफ के लिए होता है कि वहाँ पर भी एक सीट या बर्थ कह लो वहाँ पर लगा होता है, तो वहाँ पर सोया हुआ है। तो मुझे समझ आया कि ट्रेन का ही स्टाफ का हिस्सा है, और इसीलिए वो इंसान जो बेच रहा था वो इसका फ्रेंड है। तो आई वॉज लाइक, यहाँ पर अगर सीट थी इसके पास, यहाँ पर अगर ये अभी लेट है तो पहले भी तो लेट सकता था, पहले भी तो बैठ सकता था, तो वहाँ पर आके क्यों बैठा है, ठीक है। मतलब मैं वॉशरूम गई हूँ और मैं उसको देख रही हूँ, बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है, बहुत ही क्रीपी सा लग रहा था मुझे जब वो चीज़, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही गंदा फील हो रहा था मुझे। और अब मुझे पता चलता है, मैं वॉशरूम से बाहर आई, अब स्टाफ का एक और मेंबर
उसके साथ था, अब मैं देख रही हूँ कि वो उसके साथ बातें कर रहा है। और यहाँ पर मेरे को एक और शौक मिलेगा कि भाई ये तो बोल भी सकता है, तो इतनी देर से नाटक क्यों कर रहा था। मैं तो बहुत ही ऐसे पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। और अब इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, ठीक है। एक तो गुस्सा भी था, इरिटेशन भी हो रही थी, पर मैं डर भी बहुत चुकी थी क्योंकि अब मेरा स्टेशन आने वाला था और मुझे उतरना था, ठीक है। अब मुझे उतरना था तो मुझे अब ऐसा मतलब एक बीइंग अ गर्ल, ठीक है, जितनी भी लड़कियां ये वीडियोस देख रही हूँ, ये वीडियो देख रही होंगी, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि बीइंग अ गर्ल आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन का आपको सामना करना पड़े या ऐसी सिचुएशन हो रही हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो, तो आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं करेगा, कहीं अगर इसने मेरा पीछा करा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अकेले ट्रैवल करूँ तो कहाँ जाऊँ, मतलब बहुत सारे थॉट्स चलते हैं एक लड़की के दिमाग में। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे एंड आई वाज लाइक अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैं उतरी, साथ साथ में वो भी उतरा और अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब लिटरली आई वाज शिवरिंग कि भाई मतलब जो मैं सोच रही थी ये तो वैसा वैसा ही हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो मैं जा रही हूँ, बहुत मतलब मेरे साथ सूटकेस है और बैग है, एक बैग है इतना बड़ा सा और सूटकेस साथ में को, सूटकेस और बैग के साथ भागूँ कहाँ, कैसे इतनी जल्दी भागूँ। तो अब क्या था, अब मैंने दिमाग लगाया, अब मुझे जाना था ऊपर, ठीक है। अब मेरे को स्टेशन के बाहर आना था, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर से, मतलब अगर दिल्ली वाला स्टेशन अगर किसी ने देखा होगा तो ऐसे था। तो मैं लिफ्ट में गई, लिफ्ट में जाके मैं ऊपर आई, ठीक है। और अब कायदे से तो मुझे जाना था, अपने रास्ते जाना चाहिए था, बट मैं वहां पर नहीं गई। लिफ्ट में जाकर उसके दूसरी साइड ही एस्केलेटर था, तो मैं दोबारा एस्केलेटर से जाकर मैं नीचे आ गई कि अगर बाय चांस अगर वो पीछे आता भी है तो मैं उसे नहीं दिखूंगी। तो थैंक गॉड ऐसा ही हुआ, जब मैं वो नीचे आई तो मुझे इंसान, वो लड़का मेरे को कहीं भी नहीं दिखा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिलीफ हुआ, और क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर उसके बाद मतलब मैं आ गई अपने मतलब स्टेशन से अपने घर को आ गई, मतलब जो भी कैब वैब करके मैं घर पर आ गई। तो मतलब दिस एक्सपीरियंस मेड मी मोर अलर्ट एंड कॉशियस वाइल ट्रैवलिंग अलोन। मतलब जब भी मुझे सोलो ट्रैवल करना होगा तो मुझे अलर्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलर्ट नहीं थी, उस टाइम पर अलर्ट थी, इसीलिए शायद मेरे दिमाग में वो जो सब आया वो काम भी कर गया थैंकफुली। तो बट हाँ, तो मुझे और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, और मुझे ही नहीं, जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं तो उन्हें भी हमेशा, अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपको भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और मतलब आई नो ऐसी सिचुएशन पे ना दिमाग काम करना बंद कर जाता है, बट स्टिल आपको काम रह के, अपने दिमाग को काम रख के आपको दिमाग से ही काम लेना है। और ये कोई ना बहुत ही ऐसे ड्रामेटिक सा इंसिडेंट नहीं था, छोटा सा ही इंसिडेंट था, छोटी सी ही स्टोरी थी, बट इसने मुझे ये रियलाइज करवाया कि हाउ इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज आर and how people, especially women, girls, are expected to tolerate this kind of things या this nonsense silently. तो अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में अगर फंसो, भगवान ना करे आप फंसो, बट अगर ऐसा सिचुएशन का अगर आपको सामना करना पड़ता है तो आपको नहीं हिचकिचाना, आपको चुप नहीं रहना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी रूड, बट आपको साइलेंट भी नहीं रहना, आपको साइलेंटली सब कुछ टॉलरेट भी नहीं करना है। बेशक आप रूट नहीं हो ना, आप समझाओ उसे, आराम से समझाओ, जो भी इंसान है उससे आराम से बोलो, क्या पता वो समझ जाए। और अगर नहीं समझते तो आपको दूसरों की हेल्प लेने में भी नहीं हिचकिचाना है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, तो बताना है सबको कि इस बंदे की वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको हेल्प करने के लिए भी नहीं हिचकिचाना है। एंड या दैट वाज इट। यही थी एक छोटा सा इंसिडेंट जो मेरे साथ घटा था। और क्या आपके साथ भी कभी ऐसी सिमिलर सी सिचुएशन हुई है? और अगर हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी स्टोरी बताना, ज़रूर अपना इंसिडेंट बताना। लेट्स make this a space where we can talk about these things openly. तो अगर आपके साथ भी अगर कुछ ऐसी सिमिलर सी अगर इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और अगर आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी है या रिलेटेबल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको स्टोरी टाइम वाली वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरे पास और भी स्टोरीज़ हैं बताने के लिए, जो ऑफ कोर्स नॉट सिमिलर टू दिस, बट हाँ और भी कुछ स्टोरीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनने में, वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना। तो मैं ज़रूर स्टोरी टाइम वाली एक सीरीज़ बनाऊंगी अगर आपको पसंद आती है तो।